फिरका ये एक वो लफ्ज है जिससे शायद कोई मजहब नहीं बचा, इस्लाम भी नहीं। हालांकि अल्लाह ने कुरान में ईमान वालों को फिरकों में बंटने से सख्ती के साथ एक नहीं कई बार मना किया है। सूरह अल इमरान आयत 103 अल्लाह ने फरमाया, और तुम सब के सब मिलकर खुदा की हिदायत की रस्सी को मजबूती से थामे रहना और फिरके फिरके ना हो जाना, और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसके फजल से आपस में भाई भाई हो गए। जहां कुरान में अल्लाह ने हमें साथ मिलकर रहने की हिदायत दी है, हमने इसका बिल्कुल उल्टा किया और अपने दीन के 73 फिरके बना लिए। और कमाल की बात ये कि जहां अल्लाह ने ईमान वालों को आपस में भाई भाई बताया, वहां हमारे हालात ये हैं कि हमें आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं, ना साथ बैठने के लिए तैयार, ना साथ नमाज पढ़ने के लिए तैयार। बस एक दूसरे पर छींटाकशी और खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने की होड़ लगी हुई है। सूरह अल अनफाल आयत 46 अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया, और खुदा और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और आज पूरी दुनिया भर में हमारे साथ यही हो रहा है। पहले लीबिया, फिर इराक, फिर सीरिया, फिर अफगानिस्तान और अब फिलिस्तीन, और ये सिलसिला शायद रुकता नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम हैं कि आज भी समझने के लिए तैयार नहीं। अगर हम ये मान भी लें कि एक आम मुसलमान को कुरान समझ नहीं आया, लेकिन पूरी दुनिया में जितने कौम के ठेकेदार हैं उन्हें तो ये समझ आया होगा कि अल्लाह ने क्या करने का हुक्म दिया है और क्या करने से मना किया है। सूरह अल अनाम आयत 159 बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और अपने आप को गिरोह में बांट लिया, ए नबी तुम्हारा उनसे कोई वास्ता नहीं, उनका मामला तो खुदा के हवाले है, फिर जो कुछ वे दुनिया में किया करते थे वो उन्हें बता देगा। एक मजहब में फिरके बनाने के कई नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ऐसे कामों में शामिल हैं उनका पैगंबर से कोई संबंध नहीं है, भले ही वे दावा करते हैं कि उनके काम इस्लाम की सही तस्वीर पेश करते हैं, वे गलत हैं। कुरान फिरकों में बांटने के खिलाफ चेतावनी देता है क्योंकि ये आपसी फूट को बढ़ावा देता है और दीन को कमजोर करता है। कौम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के बजाय फिरके अक्सर आपसी डिफरेंसेस पर फोकस करते हैं और आपस में ही उलझते रहते हैं। कुरान एकजुट होकर साथ साथ रहने की जरूरत पर जोर देता है। ऐसा करके मुसलमान अपनी डाइवर्सिटी का इस्तेमाल कौम की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। अलग अलग फिरके इस्लाम में मिलकर एक साथ रह सकते हैं, जिससे कि ये डिफरेंसेस और ज्यादा दुश्मनी पैदा ना करे। कुरान ईमान वालों को आपसी बातचीत में शामिल होने और कॉमन ग्राउंड तलाशने की जरूरत पर जोर देता है। कॉमन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पर फोकस करके मुसलमान आपस की उन दूरियों को कम कर सकते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। याद रखिए, हमारा मकसद अल्लाह और उसके रसूल के हिसाब से जिंदगी गुजारना और कही गई बातों को मानना होना चाहिए, न कि फिरका परस्त नेताओं की बातों को आंख बंद करके मानना। हर ईमान वाले को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, जिससे ये पता चल सके कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से हैं या नहीं। एक कौम के रूप में हमें एक दूसरे को सुनने, समझने और मिलकर एक साथ बढ़ने की जरूरत है, जिससे फिरका परस्ती को खत्म किया जा सके। याद रखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है और इसमें लिखा एक एक लफ्ज बरहक है। अगर हम अब भी नहीं संभले तो शायद हालात और खराब होंगे। हम न सिर्फ इस दुनिया में भी पीटे जाएंगे बल्कि आखिरत में भी।